दोस्तों आज के वीडियो में हम ब्रांच एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। ये ब्रांच एप्लीकेशन दोस्तों एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपये के लोन ले सकते हो। दरअसल दोस्तों इस एप्लीकेशन में हमें ऑलरेडी लिमिट मिली हुई है और इस एप्लीकेशन से हमने 2 बार लोन भी ली है, तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और दोस्तों आजकल बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है मुझे कि ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, उनको 12 से 24 घंटे के अंदर भी लोन अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों हम लाइव प्रूफ लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी देखेंगे कि हमारे केस में दोस्तों हमारी लोन अमाउंट कितनी देर में हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो इस वीडियो में दोस्तों ब्रांच एप्लीकेशन में आपके मन में जो भी क्वेरी है वो हम कवर करेंगे और साथ में लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो हो सके तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू कैन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रांच एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रांच एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आपको सबसे पहले ब्रांच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन बहुत ही ट्रस्टेड और जानी मानी एप्लीकेशन है, जो आप इसकी रेटिंग और डाउनलोड देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो। इस एप्लीकेशन के रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और दोस्तों आप इसके रिव्यू देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू दोस्तों इस एप्लीकेशन का आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मैं इस एप्लीकेशन का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 2 बार लोन ली है और तुरंत ही मेरे अकाउंट में लोन ट्रांसफर भी हो चुकी है और आसानी से उसका रीपेमेंट भी हो चुका है और धीरे धीरे मेरी लोन अमाउंट इंक्रीज भी हो रही है। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे तो ये एप्लीकेशन अच्छी लगी, तो इसीलिए दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल देख लेते हैं ताकि मेरे जो नए यूजर हुए उसको यहाँ पर ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में पता चल सके। उसके बाद दोस्तों हम इस एप्लीकेशन से लाइव प्रूफ लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम डिटेल में बात करें तो इस एप्लीकेशन से आप 750 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। उस पर 62 दिन से 6 महीने का टेन्योर मिलेगा और 2% से 30% तक इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, जो कि आपकी प्रोफाइल रिस्क पर डिपेंड करता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और दोस्तों इसके एनबीएफसी है एनडीएन P2P प्राइवेट लिमिटेड, जिसके थ्रू यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाती है। 750 से 50,000 रुपये की लोन मिलेगी, 24% से 37% तक इंटरेस्ट लगाई जाएगा और 2% की प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। ये बात का आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों इस एप्लीकेशन की एक और भी अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं है। अगर आपसे बाई चांस ड्यू हो जाता है, आप प्री पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर आपसे कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगाया जाएगा। आपकी जितनी अमाउंट ड्यू होगी उतना ही आपको यहाँ पर पे करना होगा। हाँ दोस्तों, लेकिन आपका सिबिल स्कोर जरूर खराब होगा, तो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर बार बार कहता हूँ कि अगर आप टाइम पर रीपेमेंट कर सको तो ही किसी एप्लीकेशन से लोन लेना है। अगर आप एक एप्लीकेशन में डिफॉल्ट अगर कर दोगे तो बाकी लाइफ में आपको कोई भी एप्लीकेशन से आसानी से लोन नहीं मिलेगी, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कोई भी पेपर वर्क नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फीस कुछ नहीं है और आपको इस लोन को लेने के लिए कोई भी ऑफिस या बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं है। 24/7 कभी भी यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और लो फीस और फ्लेक्सिबल EMI टेन्योर मिल जाता है। और यहाँ पर जो 50,000 रुपये की लोन आपको मिलेगी वो सिर्फ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही मिलेगी। और दोस्तों अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट की लोन मिलेगी। कितनी अमाउंट की लोन मिलेगी वो अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे आओगे तो इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर हम इसके परमिशन में देखें तो ये कंपनी कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, SMS और अदर में कुछ इतने प्रकार की परमिशन लेती है। तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट की परमिशन तो लेती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि ब्रांच एप्लीकेशन कभी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में या कॉन्टैक्ट लिस्ट तो छोड़ो, आपके भी कॉन्टैक्ट में कभी भी कॉल नहीं करेगी। ये मेरा दोस्तों एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने लोन ली थी, 4-5 महीने तक उसने ड्यू कर दिया, फिर भी कभी भी ब्रांच एप्लीकेशन से कोई भी कॉल नहीं आया, ना ही किसी भी प्रकार की परेशानी हुई। लेट पेमेंट चार्ज भी कुछ नहीं है, जितना उसने ड्यू किया था उतना ही उसने 5 महीने के बाद रीपेमेंट कर दिया, तो उसकी लोन सेटल हो गई। लेकिन हाँ, उसका सिबिल स्कोर पूरी तरीके से खराब हो चुका है। ये भाई का सिबिल स्कोर 700+ था, अब इस भाई का सिबिल स्कोर है 300, यानी कि पूरी तरीके से सिबिल स्कोर खराब कर देगी ये कंपनी। अदरवाइज ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल नहीं करेगी और कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब दोस्तों अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो यहाँ पर आप अपनी सैलरी स्लिप देके 2 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो। यहाँ पर आपको 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की लोन मिल सकती है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक सैलरी स्लिप देनी होती है।
अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड की बेसिस पर आप 50,000 रुपये तक के लोन तो ले ही सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके लाइव प्रूफ लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके देखेंगे। तो हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब दोस्तों, हम जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमसे यहाँ पर पिन पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी ब्रांच एप्लीकेशन में बना हुआ है। अगर आप नए यूजर हो तो आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना होगा और वहाँ पर आपको एम पिन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको एम पिन सेट करना होगा और यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर चेक होगा और अपने सिबिल के आधार पर यहाँ पर लोन अमाउंट दी जाएगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लोन एक बार ली थी लाइव प्रूफ, उसका वीडियो भी बना हुआ है। अगर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने में कोई भी दिक्कत आए तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। तो मेरा अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है, तो हम यहाँ पर एम पिन एंटर करते हैं और डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं और हम आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक लोन का सेक्शन मिलेगा, उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। तो हमारे दोस्तों आप देख सकते हो 2500 रुपया की लोन अभी अनलॉक है। शुरुआत में हमें 500 रुपया की लोन मिली थी, वो हमारे बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर करके टाइम पर रीपेमेंट कर दिया, तो धीरे धीरे हमारी लोन अभी 2500 रुपये तक हो चुकी है। तो आपको भी दोस्तों इसी तरीके से लोन शो करेगी। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, अपनी बेसिक डिटेल और आधार कार्ड और पैन कार्ड दे देते हो। उसके बाद आपका सिबिल स्कोर चेक होगा और अपने सिबिल स्कोर के आधार पर यहाँ पर आपको लोन अमाउंट दी जाएगी। यहाँ पर कोई भी लोन अमाउंट आपको मिल सकती है। हो सकता है शुरुआत में यहाँ पर आपको कम अमाउंट की लोन मिले, लेकिन धीरे धीरे उसका टाइम पर रीपेमेंट करते जाओगे, वैसे वैसे आपके लोन अमाउंट इंक्रीज भी होती रहेगी। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, हम 500 रुपये से लेकर 2500 रुपया तक लोन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कोई भी एक अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करके आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों 1000 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में लाइव प्रूफ ट्रांसफर करके अभी आपको दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर 1000 रुपया सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सिंपली हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे अमाउंट यहाँ पर शो कर देगी। अब यहाँ पर हमें टेन्यूर सिलेक्ट करना है कि कितने मंथ के लिए हमें लोन चाहिए। तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट लोन टर्म्स, तो सिंपली उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों 2 टर्म आ गए। हम चाहे तो 31 दिन के लिए लोन ले सकते हैं, जिसमें हमें सिंगल मंथली पेमेंट करना होगा, यानी कि हम जितनी लोन अमाउंट लेंगे वो पूरे के पूरे 1 मंथ के बाद यानी कि 31 दिन के बाद हमें टोटल चुका देनी होगी। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा टेन्यूर है 62 दिन का। हम चाहे तो 2 महीने के लिए भी इस लोन अमाउंट को ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम 31 दिन के लिए ये लोन लेते हैं 1000 रुपया की, तो हमें 1030 रुपया 31 दिन के बाद पे करना होगा। और अगर हम 1000 रुपये का लोन 62 दिन के लिए लेते हैं तो हमें 2 EMI में यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। हर EMI में हमें 530 रुपया चुकाना होगा। तो यहाँ पर टोटल हमें 1060 रुपया पे करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 31 दिन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों 31 दिन सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। अब दोस्तों इस लोन अमाउंट में कुछ और भी चार्ज लगाया जाता है, जो है प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट। वो कितना कितना लगाया जाता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमारे 1000 रुपये के लोन पर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 93 रुपीज़ यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। तो 1000 रुपये के लोन में से ये प्रोसेसिंग फीस काट के 907 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। उसके अलावा दोस्तों इस लोन पर 30 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा और हमें यहाँ पर टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 1030 रुपया। तो अगर हम यहाँ पर 1000 रुपये के लोन लेते हैं तो 1 महीने के बाद दोस्तों हमें 160 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहता है। तो वो कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी किफ़ायती ही ये लोन पड़ने वाली है। उसके अलावा दोस्तों ज़्यादा चार्ज देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू लोन डिटेल्स। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लोन की सारी डिटेल फिर से यहाँ पर आ जाएगी। कितना प्रोसेसिंग फीस, कितना GST लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, वो सारा कुछ आ जाएगा। और नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारा रीपेमेंट शेड्यूल भी आ जाएगा। हालांकि हमने यहाँ पर 1 मंथ का ही टाइम सिलेक्ट किया, तो एक ही यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल है। यहाँ पर हमारी डेट भी बताई हुई है 7/5/2023, यानी कि 1 महीने के बाद हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना है। और सारी डिटेल देखने के लिए यहाँ पर व्यू फॉर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी लोन की सारी डिटेल आ जाएगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर इस लोन को हमारे बैंक अकाउंट में लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमसे दोस्तों यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करने को बोलेगा। दरअसल दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक बार लोन ले रखी है, तो मेरा बैंक यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी ऐड है। अगर आप एक नए यूजर हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बैंक डिटेल ऐड करनी होगी। बैंक डिटेल ऐड करने में यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूं, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना बैंक नाम सिलेक्ट करना है और बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो भी बैंक सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर आप अपना बैंक का नाम सर्च करोगे तो नीचे अगर आपकी बैंक आती होगी तो ही आप उस बैंक अकाउंट में अपनी लोन अमाउंट को ले सकते हो। अदरवाइज आपकी बैंक यहाँ पर नहीं आती होगी तो आप ये लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक जैसा बैंक यहाँ पर ऐड नहीं है, तो उस बैंक अकाउंट में यहाँ से आप लोन नहीं ले सकते। यहाँ पर जो भी बैंक मेंशन होगी उसमें ही आपको यहाँ पर लोन अमाउंट लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी बैंक सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड शायद पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो आपकी बैंक यहाँ पर ऐड हो जाएगी। बैंक ऐड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने दोस्तों एग्रीमेंट आ जाएगा। अब दोस्तों ये एग्रीमेंट में हमारी सारी लोन की डिटेल रहेगी। यहाँ पर ऊपर आप नाम वगैरह देख सकते हो, नीचे हमारी सारी डिटेल रहेगी लोन की, कितना चार्ज लगेगा, कितना अमाउंट हमें पे करना है, कितनी दिन के बाद पे करना है, वो सारा कुछ यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हमें दोस्तों ये एग्रीमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आओगे तो एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
तो सबसे पहले दोस्तों आप आज की डेट और टाइम देख लो, ताकि आपको पता चल सके कि कितनी देर बाद हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप टाइम देखो, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी 24 घंटे की घड़ी है, तो यहाँ पर हमारा टाइम 17:25 बता रहा है, यानी कि शाम के 5:25 हुई है। और यहाँ पर आप डेट भी देखो, 6 अप्रैल को हम इस लोन को अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू किया तो हमारी लोन एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है और हमारी लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चली गई है हमारे बैंक अकाउंट में आने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 12 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। लेकिन मैंने दोस्तों यहाँ से इससे पहले 2 बार लोन ली है, मुझे 12 घंटे का वेट नहीं करना पड़ा। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर बताया कि मैक्सिमम 12 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन आ जाएगी। तो हम यहाँ पर दोस्तों कुछ देर वेट करेंगे और आपको लाइव प्रूफ बताएंगे कि कितने घंटे बाद हमारे बैंक अकाउंट में हमारी लोन अमाउंट आई है। अब यहाँ पर भी हमारी लोन की सारी डिटेल है, कितनी लोन अमाउंट है, कितनी हमारे बैंक अकाउंट में आएगी, कितना रीपेमेंट करना है, और नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारा लोन का डिटेल और शेड्यूल भी दिया हुआ है। हम चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे ऑटो डेबिट का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक से ही आपका ईएमआई आपके बैंक अकाउंट से कट जाए तो आप यहाँ पर ये ऑटो पे सेटअप भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लेते हैं और जब ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आएगी तब से हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करते हैं। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट के बाद ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से हमें एक मैसेज मिला है कि हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए भेज दिए है। ये मैसेज मेरे से हट गया है दोस्तों। तो हम यहाँ पर फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं दोस्तों। अब तो हम यहाँ पर एम पिन एंटर करेंगे और हम आ जाएंगे ब्रांच एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें बताया गया है कि योर मनी इज द बैंक, यानी कि हमारी मनी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप टाइम देखो, 17:49 हुई है, यानी कि अभी 25 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ 25 मिनट के अंदर हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों आप डेट भी देख सकते हो, 6 अप्रैल है और यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ से हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मुझे बैंक से अभी भी कोई भी मैसेज नहीं आया है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको हमारी SBI की योनो एप्लीकेशन में लेकर चलता हूँ और वहाँ पर आपको स्टेटमेंट बताता हूँ कि ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों हमारी योनो एप्लीकेशन ओपन कर ली है और यहाँ पर दोस्तों आप स्टेटमेंट में देखो, ये 907 रुपये की लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों आप डेट भी देख सकते हो, 6 अप्रैल 2023, यानी कि आज ही हमारी ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 25 मिनट के अंदर हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हम फिर से इस एप्लीकेशन में आएंगे तो हम पेज में ही दोस्तों यहाँ पर हमें कितनी लोन अमाउंट का रीपेमेंट करना है वो यहाँ पर बताया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमें 1030 रुपया का टोटल रीपेमेंट करना था, लेकिन अभी यहाँ पर शो कर रहा है 630 रुपया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा 400 रुपया इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी पड़ा था। यहाँ पर मैंने 400 रुपया इस एप्लीकेशन से अर्न किया था, रेफर एंड अर्न करके। तो वो अमाउंट दोस्तों यहाँ पर एड हो जाती है। तो हमारी 1030 रुपये में से 400 रुपया कट हो चुका है और 630 रुपया हमें यहाँ पर अब टोटल रीपेमेंट करना है। तो आपने दोस्तों देखा कि सिर्फ 25 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुकी है, जो आपने यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे बहुत सारे भाइयों का सवाल है कि उसके केस में 24 घंटे हो जाने के बाद भी उसकी लोन अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में नहीं आती। तो उसका कुछ रीज़न हो सकता है दोस्तों, तभी नहीं आती। वरना तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको लाइव प्रूफ बता दिया, तुरंत ही हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हो सके तब तक अपनी ही बैंक डिटेल आपको देनी है, क्योंकि मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन में देखा है कि अगर आप अकाउंट किसी और के नाम का होता है और आप बैंक अकाउंट उसमें किसी और का नाम के देते हो तो आपके बैंक अकाउंट में एक कंपनी लोन अमाउंट नहीं भेजती। आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग में जाती है, प्रोसेसिंग में जाती है और उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सजेशन करूँगा कि आपका जिस नाम से ब्रांच एप्लीकेशन में अकाउंट है उसी नाम से यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट देना है। तो चांस बढ़ जाता है कि तुरंत ही लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। और फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ना आए तो आपको दोस्तों 12 से 24 घंटे तक वेट कर लेना है। अगर 12 से 24 घंटे के अंदर भी ना आए तो आपको यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट लेना है। आप कस्टमर सपोर्ट कैसे लोगे, तो कस्टमर सपोर्ट लेने के लिए ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, सिंपल उस पर क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आपको एक हेल्प का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे कस्टमर केयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी क्वेरी है वो यहाँ पर आप टाइप करके यहाँ से हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको तुरंत ही आंसर मिलेगा। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी बात इनके कस्टमर केयर में की हुई है और मुझे उसकी हेल्प भी मिली हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप कस्टमर केयर में बात करके हेल्प भी ले सकते हो। इतने में दोस्तों यहाँ पर हमारे बैंक से हमें मैसेज भी आ चुका है, तो मैं वो मैसेज भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारे 1000 रुपये के लोन है, उनमें से 907 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया है, जो यहाँ पर एक ब्रांच की तरफ से मैसेज हमें मिला है। और यहाँ पर आप टाइम भी देख सकते हो, 17:54 को ये मैसेज हमें मिला है। और डेट भी आप देख सकते हो 6 अप्रैल 2023, यानी कि आज का ही डेट है।
तो इस तरीके से दोस्तों आप ब्रांच एप्लीकेशन से लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब अभी हम यहाँ पर लोन वाले सेक्शन में जाएंगे तो हमारा रीपेमेंट डिटेल बता रहा है कि 630 रुपया हमें रीपेमेंट करना है और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो 7 मई को हमें रीपेमेंट करना है। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लाइव प्रूफ इस लोन अमाउंट का रीपेमेंट करके भी देखेंगे और आपको बताएंगे कि रीपेमेंट करने के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिलता है, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि यहाँ पर फोन पे, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन से रीपेमेंट भी नहीं हो रहा है, तो उसका भी कंफ्यूजन आपको कल के वीडियो में दूर कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों लाइव प्रूफ हम दिखाएंगे कि रीपेमेंट करने के बाद कितने देर बाद हमारी लोन अमाउंट इंक्रीज होती है, वो हम अगले वीडियो में लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।